बहती हवा सा था वो। तो अपन बहती हवा से हैं। ये तो मेरे को भी नहीं मालूम था, कमाल है। तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया है। बस लाइव वायर जैसा कार्यक्रम रहता है, जैसे नॉर्मली जेमिनीज रहते ही हैं। नॉट ए डल मूवमेंट वाला केस है। सदियों की परंपरा को मनाते हुए चंद्रमा का तुला राशि में प्रवेश कर पूर्णमासी की रात गुजरने के बाद आज हम खुशहाली से भरा प्रसिद्ध त्योहार अप्रैल फूल दिवस मनाने वाले हैं। इसलिए एक प्रसिद्ध ज्ञानी बाबा से वार्तालाप करेंगे। आज के इस संवाद से अगर आपको खुशी मिले तो हमें जरूर बताइए, कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई तो बस अपने आप को इतना सीरियसली मत लीजिए। बाबा अश्विन पंड्या लगभग 20 वर्षों से बैंकिंग सेक्टर में सफलतापूर्वक शामिल हैं। वे लोगों को और कंपनीज को फाइनेंशियल सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, फूड एंड बेवरेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सहित कई क्षेत्रों में वित्त पोषण की पेचीदगियों यानी इंट्रिकेसीज ऑफ फाइनेंसिंग इन मेनी फील्ड्स का व्यापक ज्ञान है। अश्विन जी ने GSTI इंदौर से इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशंस में बीटेक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से MBA किया है। उन्हें संगीत और कला का बेहद शौक है। उनकी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक एबिलिटीज कैनवस पर उनके डिजिटल स्केचेस और ट्रेडिशनल पेंटिंग्स में परिलक्षित होती है। इसका मतलब मुझे भी नहीं मालूम, गूगल कीजिएगा। उनके द्वारा बनाए स्केचेस लिटरेरी जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं और कई बुक्स के कवर्स बन सजे भी हैं। वे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक फार्म हाउस में अपने 3 कुत्तों के साथ रहते हैं। चलिए मिलते हैं हरफन मौला अश्विन पंड्या जी से। नमस्कार भैया जी। जय राम जी की भाई, कैसे हैं? और बताइए क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। ये हमारे बारे में कह रहे थे आप इतनी देर से? हाँ, आपके बारे में थोड़ा गूगल किया, दोस्तों से पता किया, तो ये सब काम आपने किया है, आपको इसका इल्म है। ऐसा हमारे दोस्त लोग भी काफी कुछ बताते रहते हैं हमारे बारे में, यानी। हाँ, लेकिन आपके साथ और आपको बचपन से जानते हुए काफी कुछ तो मैंने अपनी नॉलेज को रिट्रीव करके जोड़ा है ये एपिसोड। क्योंकि अप्रैल फूल दिवस मनाना हम लोगों के मेरे अप्रैल फूल के हिसाब से बिल्कुल बराबर डेफिनेशन दी है हमारी जी। तो ये त्योहार मनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जीवन में केवल सक्सेस, पैसा पाना, नाम कमाना तो जरूरी नहीं है। क्या कहना है आपका? हाँ, सक्सेस फेलियर दोनों ही बेवकूफ बनाने का धंधे हैं, तो उसमें पढ़ने का नहीं ज्यादा। ठीक है। तो ये बताइए, आज आप कितने बजे सो के उठे? सुबह उठे हम 3 बजे। 3 बजे सुबह होती है? 3 बजे तो दोपहर हो जाती है। हाँ, हमारे यहाँ सुबह होती है 3 बजे। मतलब आप 3 बजे 3 AM उठते हैं या 3 PM? 3 AM। लोग तो 3 बजे रात को सोते हैं, आप 3 बजे से उठ के क्या करते हैं? अरे बहुत कठिन जिंदगी हमारी भाई। 3 बजे उठते हैं, कसरत करते हैं, कुत्तों को घुमाते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, खुद घूमने जाते हैं। यानी बहुत टफ लाइफ है ना। समझ लो कि 8 बजे तक इसी में मेहनत करते हैं। बहुत इच्छा ये जानने की है कि आप क्या क्या करते हैं। अरे टाइम नहीं मिलता, दिनचर्या तो बता दी मेरी, कहाँ टाइम निकलता है अपने को। नहीं, देखिए, ये जो इंटरव्यू हो रहा है ये बच्चों को एनकरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। हाँ, तो आपको तो ये तो बताना बोलो ना। पड़ेगा कि जीवन में जैसे लोग हैं वो कार्य करते हैं, जो है मतलब कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है, तो ना जाने कौन क्या क्या है। और कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ हमारे जैसे भी हैं जो कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब आप हमारे जैसे हो, आप बिल्कुल हमारे जैसे हो। अपना सुबह उठे, कसरत वसरत किए, खाना पीना खाए, ये सब किए, बाकी काम अपन अगले दिन करते हैं। अच्छा। हाँ। तो अगले दिन जो है वो आप क्या क्या करते हैं? दाल रोटी कैसे चलती है घर की? मेरा तो पति कमा के मुझे पैसे दे देता है, आपके घर में क्या होता है? नहीं, मैं कुछ लोगों को कंसल्टेंसी देते, जिनके पास कोई काम नहीं रहता ना वो कंसल्टेंट बन जाते हैं। तो अपने पास कोई काम नहीं तो अपन कंसल्टेंट बन गए। तो लोगों को ज्ञान बांटने का काम है हमारा। और अच्छा।
इस ज्ञान से कुछ लोग खुश होकर पैसे दे देते हैं, तो हमारी दाल रोटी चल जाती है। तो कंसल्टेंसी किस फील्ड में, कौन से टेक्निकल फील्ड में करते हैं आप? इंजीनियरिंग में कि मैथ्स में कि साइंस में कि किस चीज देखिए, में? सबसे या पहले बहुत तो हम डाइवर्स है वो? सबसे हाँ। पहले तो अपना धंधा ही ऐसा है कि हम जरूरतमंदों को पैसे दिलाते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि वाह जरूरतमंद तो भाई। हर कोई है, तो फिर वो हम तय करते हैं कि कौन वाकई में जरूरतमंद है। उनको हम पैसे मुहैया कराते हैं, और जितने पैसे मुहैया होते हैं उनको, उसमें से हम हमारी फीस ले लेते हैं, सीधा वाह सरल। वाह। खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। आपने अपने कार्यकाल में 1000 लोगों को लोन दिलाया है, हाँ, काफी और लोगों वो को दिलाया। सभी काफी सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर्स रहे हैं। तो आप लोगों की परख कैसे करते हैं? हाउ डू यू चूज पीपल? नहीं, वो तो हमको समझना पड़ता है कि आदमी कैसा है, देने लायक है कि नहीं है, आगे कैसा करेगा, पैसे लौटाएगा भी कि नहीं लौटाएगा, ये सब समझना पड़ता है। तो हमारा क्या रहता है, वो गट फील स्कूल ऑफ मैनेजमेंट रहा है हमेशा। हम मेनली तो प्रमोटर को ही देखते हैं कि कैसा है बंदा, देने लायक है नहीं है, उसकी नीयत कैसी है। अगर हमें उसका शर्ट का बटन भी पसंद ना आए तो हम रिजेक्ट कर देते, लोग नहीं देते थे हम, ये जब क्या बात है? बैंकिंग में थे। हमें पसंद नहीं है, कुछ भी चीज अच्छा। पसंद नहीं आई तो हम नहीं देते थे। हालांकि लोग इसमें हमको काफी गालियां देंगे इस बारे में, लेकिन हमारा अभी तक एकदम 0 एनपीए ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ये जैसे आपने कहा बटन देख के नहीं परखते, उस इंसान को कैंसिल कर देते हैं, ये मैं एक घटना अपनी पर्सनल शेयर कर देती हूँ। हाँ। कि शादी के लिए जब मैंने एक लड़के को देखा था, तो उसने अपनी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ स्वेटर पहना था, बस मुझे ये बात पसंद नहीं आई। स्वेटर का घर का डिजाइन बना पसंद हुआ नहीं आई? स्वेटर नहीं अच्छा लगता था मुझे। हाँ, स्वेटर स्वेटर का डिजाइन बहुत खराब था। नहीं, अगर अगर बनवाना ही था तो ब्लेजर बनवाते, स्वेटर क्या बनवा रहे हैं? एग्जैक्टली। और हर चीज अगर घर में बन जाएगी तो हम दुकान से खरीदेंगे क्या? मतलब ये तो हद ही हो गई। मतलब ये स्वावलंबी होना, मैंने मेक इन इंडिया के तो मेक इन होम हो गया, तो गड़बड़ हो गया। हम दोनों भिलाई से हैं, तो भिलाई में आप क्या धमा चौकड़ी मचाया करते थे स्कूल में? कुछ स्कूल के दिनों की कुछ यादें शेयर कीजिए। निहायत ही शरीफ थे, कोई मस्ती नहीं, कुछ नहीं। आज तक ऐसा कोई टीचर नहीं जिसने हमको पनिश नहीं किया हो, जिसने हमको क्लास से बाहर नहीं खड़ा किया हो, ऐसा कोई टीचर ना हो। इतने शरीफ थे, माने मजाल कोई हमको माने ढंग से रखा हो किसी टीचर ने। बहुत माने किसी टीचर को हम बिल्कुल परेशान नहीं करते थे, क्लास में बराबर ध्यान देते थे, और इसी वजह से लोग हमको क्लास से बाहर निकाल देते थे। तो कैसा ध्यान देते थे? मतलब क्या करते थे जो बाहर निकाल दिए जाते थे? मुझे अब बाहर निकाला गया है, लेकिन कम नंबरों की वजह से। तब हमारी मुलाकात हुई है पनिशमेंट खाते हुए। अब ऐसा है कि हम इतने सीरियस रहते थे कि लोग हमको देखकर हंस देते थे, और पता नहीं इसी बात पर लोग हमसे, टीचर लोग हमसे ना खुश हो जाते थे और हमको बाहर कर देते थे। ये तो हमारे तो बहुत मित्रगण भी गलत बात। बताएंगे कि हम कितने शरीफ थे। क्या रहता था कि हाँ, ये क्लासेस हमको काफी बोरिंग टाइप की लगती थी, तो हम चित्रकारी करते थे, और कोई तरीका ही नहीं था वो 1 घंटा कट करने का। तो चित्रकारी करते थे, और ऐसी चित्रकारी करते थे कि लोगों को हंसी आती थी उसमें। फिर वो पेपर सर्कुलेट होता था सब जगह, तो पूरा माने रायता फैल जाता था, और हम बाहर हो जाते थे क्लास के। ये माने हमारी कला के ऊपर इन्होंने बड़ा जुर्म किया है टीचरों ने, ये कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन कला का भी तो पीरियड होता था, तो आप उस समय क्यों नहीं ड्राइंग बनाते उस थे? मतलब समय हर अरे पीरियड में इंग्लिश के। इतने सारे क्लासेस में हमने ध्यान नहीं दिया, तो कला के पीरियड में हम पूरा क्लासेस में क्या क्या पढ़ाया गया है सब ध्यान दे करके हम देख लेते थे कि दिन भर में क्या किया गया है। अच्छा। ऐसा था। तो पेंटिंग की शुरुआत मतलब स्कूल लाइफ से शुरू हुई है आपकी? हाँ बिल्कुल, तो आप, जिंदगी वहीं से शुरू हुई, और अभी तक वैसी ही चल रही है। अभी भी हाँ। किसी भी बोर्ड मीटिंग में हमारे स्केचेस के बिना बोर्ड मीटिंग पूरी नहीं होती। इतने सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम काफी भटके हैं, बहुत सीरियस डिस्कशंस होता रहता था और हमारे स्केचेस चलते रहते थे। लोग सोचते हैं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हैं।
अच्छा, तो आपको किसने इंस्पायर किया इतना ज्यादा कि आपकी वो ड्राइंग की हैबिट जो है अभी तक चल रही है और आप डूडलिंग करते हैं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आपका वहां से बाहर निकल के आ रहा है, कूट कूट के भरा आजकल तो हुआ है जो। अभी तो ऐसा हो गया कि हम अगर ये हाथ नहीं चलाएंगे तो दिमाग भी चलना बंद हो जाता है, तो डूडलिंग चालू ही रहती है एकदम। अच्छा, ये तो कहानी। किसने इंस्पायर किया था आपको ये बचपन में डूडलिंग के लिए और ड्राइंग के लिए? इंस्पायर तो मेरे ख्याल से खूब कॉमिक्स पढ़ते थे बचपन में, तो कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते हम कॉमिक्स बनाने भी लगे अपनी खुद की। हमारे भी कुछ कुछ अच्छा। हीरोज होते थे, तो हम उसके ऊपर बनाया करते थे खूब सारी स्टोरीज और कॉमिक्स बनाते थे। तो बस वहीं से आदत लग गई डूडलिंग की। डूडलिंग की आदत लग गई तो बड़े बुजुर्गों ने कहा कि पेंटिंग भी कर लो थोड़ी बहुत। तो घर वाह। में पेंट्स आ गए, तो हम्म, पेंट्स आए तो फिर पेंटिंग भी शुरू की थोड़ी बहुत। फिर अच्छा। फिर पिताजी ने सोचा कि इसको सिखाना भी चाहिए कुछ, कि कम से कम मैंने हाँ। ड्राइंग कर लेता है ठीक ठाक, तो हम्म, पेंटिंग भी कर ले, मतलब तो टीचर रखे। तो टीचर लोग तो हमको आप समझ रहे हैं ना कि सिखा नहीं पाते थे कोई। तो वो महीने 1.5 महीने बाद उन्होंने खुद ही बंद कर दिया मैंने हमको, ये ऐसा हुआ था। मतलब वो आपसे कहते होंगे कि ये फ्रूट ट्रे है, इसको बनाओ, तो आप कुछ और बनाने लग जाते नहीं, वो होंगे, है कुछ ना? कुछ चीजें देते थे हमको बनाने के लिए जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं थी। हम मैंने देख कर बनाने की आदत ही नहीं रही हमारी कभी। जो मन में आता था वही बनाते थे। अब वो हमारे सामने अच्छा। कुछ फूल रख दें, फल रख दें, अब ये सब बनाकर क्या करिएगा आप? ये तो ऑलरेडी बनी बनाई चीजें हैं। जी। तो दिमाग की जी। उपज कुछ मजेदार रहती थी तो हम वैसे ही करते थे। फूल भी देते थे तो हम उसमें फिर मक्खी वक्खी खुद अपने हिसाब से बना लेते थे। तो लेकिन देखिए, मुझे हंसी जरूर आ रही है, लेकिन ये सही बात है कि अगर फल है तो उसमें मक्खी तो होगी, हाँ, या फूल है तो उसमें कुछ तो मक्खी रहेगा। तो आएगी। भंवरा बनाना चाहिए था। भंवरा बना देते थे, मक्खी बना देते थे। और कुछ नहीं तो कोई कुत्ता फूल तोड़ रहा है या ऐसा कुछ ना कुछ हम हमारी तरफ से जरूर कुछ चीजें उसमें ऐड कर देते थे। तो टीचरों को पसंद नहीं आता था, जो कहा गया वही करने के लिए कहते थे कुछ टीचर्स लोग। तो हाँ। फिर हमने बोला कि रहने दो। तो तो अभी आपने इतनी पेंटिंग्स बनाई हैं, कभी पेंटिंग एग्जीबिशन के बारे में सोचा है? नहीं, कभी आज तक नहीं लगाई हमने। अब एग्जीबिशन में क्या 10 लोग आएंगे, वो बोलेंगे कि ये ऐसा बनाया, इन्होंने ऐसा सोचा, ये किया वो किया। हमने बोला रहने दो। इतनी हमारे मैंने इतना सोचा, इतना तो हमने भी नहीं सोचा होगा जितना बनाने में इन लोग सोच रहे हैं। तो एग्जीबिशन वगैरह अभी तक तो नहीं लगाई है। अब लोग कुछ कह रहे हैं कि लगाना चाहिए, हम देखते हैं, कभी मौका मिला तो लगा भी देंगे, ऐसा क्या। तो अभी आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, हम्म। तो मुझे बचपन में अंकल की काफी याद है। वो हमारे घर आते थे काफी, हाँ, और अंकल की हमारा काफी। आप। आपके पिताजी और हमारे पिताजी काफी अच्छे मित्र थे। मेरे ख्याल से घर के पीछे ही रहते थे हम लोग, आगे पीछे ही रहते थे। जी। जी। हम्म। जी, तो तब से आपकी और आपके भाई भैया और दीदी और आपके साथ की मेमोरीज मुझे याद है। तो करेक्ट। मुझे एक मेमोरी जो बहुत ज्यादा याद है, अपने बच्चों को मैं बताती भी रहती हूँ कि मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो जानवरों से बात कर लेते हैं, और शेर से खास तौर पर, जो वहां पे मैत्री बाग में शंकर शेर हुआ करता था। हाँ, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ बताना चाहेंगे भैया के बारे में या दीदी के बारे में और मैत्री बाग के बारे में? हमारे हमारे जो भाई साहब थे वो इंसानों से कम जानवरों से ज्यादा बातें करते थे। तो वो मैत्री बाग जो अपना जू था, उसमें वो शंकर उनका बहुत ही प्रिय मित्र था। अब वो कैसे दोस्ती हुई क्या हुई किसी को कुछ नहीं मालूम, पर वो जैसे ही हमारे ब्रदर जाते थे उनके पिंजरे के सामने, वो अगर खाना भी खा रहा हो वो छोड़कर उनसे मिलने आ जाता था। और जैसे बिल्लियां पर्रिंग करती है ना, उस तरह से वो उनके हाथ को ऐसे छूता हुआ निकलता था, इस टाइप से काम करता था वो। तो बहुत ज्यादा ही उनका प्रेम भाव था वो शंकर और मेरे ब्रदर के बीच में। तो अब वो क्या है ना, सिर्फ शंकर ही नहीं, काफी जानवर उनके काफी अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो हमारे घर तो एक जू जैसा ही था। हमने ऐसा कोई जानवर नहीं है जो हमने नहीं पाला हो। कुत्ता बिल्ली तो ठीक है, हमने तो गिलहरी भी पाली है। हम तो जेब में लेकर घुमा करते थे गिलहरी को। अच्छा। स्कूल भी जाते थे गिलहरी को जेब में लेकर के। वाओ। और वाओ, दैट इज चील सो लवली। चील पाले हैं, वल्चर्स पाले हैं, ये माने बंदर पाला है, उल्लू पाला है, हमने सब कुछ पाल रखा है। ऐसा कुछ है नहीं। उल, हम्म। उल्लू कैसे पालते हैं? उल्लू हमारे पास आया था एक, हमने काफी दिनों तक रखा था उसको। हाँ।
फिर हाँ अच्छा। वो मेरे फिर आपने उल्लू से कहा, फिर वो मेरे उल्लू बनाया, मेरे हाथ बड़ा पर बैठ मजा करके आया। हाथ पर बैठ करके वो ऐसे देखने की स्टाइल रहती है उनके, ऐसे ऐसे मुंह करके देखते हैं एकदम ऐसे ऐसे। तो हम भी उसके सामने ऐसे ही ऐसे करते थे। बहुत अच्छा मित्र था हमारा वो। और हम्म, हमारे भाई तो बहुत ही बढ़िया था। वो टिफिन डब्बा ले जाते थे स्कूल में हम लोग, तो हम जानवर को ही खिला कर आते थे सारे खाना। तो ऐसे चील उड़ती रहती थी और हमारे भाई साहब वो रोटी का टुकड़ा ऐसे फेंकते थे तो वो चील एकदम डाइव मार करके लेकर निकल जाती थी उनको। ऐसा सब रहता था, मतलब काफी शोबाजी थी उसमें हमारे जानवरों के साथ में। तो इतना जानवरों प्रेम इतना रहा कि उन्होंने सन्यासी ले लिया। मैंने लोगों से के बीच रहना ही नहीं, उन्होंने कहा अपन अपना नेचर में रहेंगे बढ़िया से। तो वो अभी सन्यासी हैं, तो वो अपना अपने लाइफ में खुश हैं वो, जहाँ भी हैं। और सिस्टर भी, मेरी बड़ी बहन भी हैं, वो भी डॉक्टर है। उनने भी माने संसार तो किसी ने ग्रहण किया ही नहीं, तो सब सन्यासी टाइप ही हैं। वो भी अपने पेशेंट्स लोगों में मस्त रहती हैं, डॉक्टरी करती रहती। और मैं अपने फितूर में घूमता रहता हूँ। जैसे संन्यास ले लिया आपने बड़े भाई साहब ने, तो कभी आपका उनसे संपर्क होता है या हाँ आप उनसे बात कर पाते, ये हाँ होता है? हाँ, मिलते अच्छा। रहते हैं। वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हैं। उन्हीं से इंस्पायर होकर हम में भी थोड़े गुण आए हैं म्यूजिक के। तो वो गाते हैं और मैं अच्छा म्यूजिक देता अच्छा। हूँ। इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन चलता है। तो उनके काफी भजन वगैरह यूट्यूब चैनल वगैरह पे भी चलते रहते हैं। कभी घर बसाने की इच्छा नहीं हुई अश्विन भैया आपको? किसी कन्या ने धोखा दिया था क्या? वो गाना है ना, बहती हवा सा था वो। तो अपन बहती हवा से हैं, कहीं एक जगह टिकने का कभी हम्म, जिंदगी में सोचा ही नहीं। धोखा की तो हाँ। बात ही नहीं आई कभी। मैंने ऐसा मौका ही नहीं मिला। तो अच्छा। उड़ता पंछी हैं अपन, कहीं भी आज एक झोला उठा करके चल पड़े। अभी तो कोरोना हाँ, के कारण भोपाल में टिके हुए हैं, वरना मैं तो घूमता ही रहता था। कोई एक जगह रुकने का कभी मौका ही नहीं मिला। ऐसा माना जाता है जो रणछोड़दास छाछेड़ टाइप बहती हवा से होते हैं कि ये शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में डरते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से कतराते हैं? नहीं नहीं, जब मौका पड़ता है तो अपन ले लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े ढंग से लेते हैं। और जो भी लेते हैं उसको बराबर निभाते हैं। बराबर ऐसा है, कोई काम देकर देखो हमको, अच्छा, तो एक मजाल की वो पूरा होगा, मतलब मैंने पक्का पूरा होगा वो। एक ही लाइन में आपने दोनों बातें कह दी है कि मजाल है कि वो पूरा होगा और वो पक्का पूरा होगा। हाँ ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। हमारा राशिफल एक सा है हाँ, अपन दोनों इसलिए। जेमिनीज हैं। करेक्ट करेक्ट। आप 3 नंबरी, तो मैं 10 एक बात नंबरी बताइए मुझे। हूँ। हाँ, क्या करें, थोड़ा सा नंबर में हम आपसे पीछे रह गए हैं और पॉपुलैरिटी में बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। पॉपुलैरिटी तो एक लेकिन धोखा कोई है। कंपटीशन तो है नहीं। पॉपुलैरिटी तो एक धोखा है, इस चक्कर में हाँ। रहने का नहीं कभी भी। अच्छा, ये बताइए कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सक्सेस टू यू? हमारे इस मंच से आज अप्रैल फूल दिवस की गरिमा को मनाते हुए आप लोगों को ये ज्ञान दीजिए कि एक्चुअली सक्सेस होती क्या है? सक्सेस फेलियर कुछ होता नहीं है एक्चुअली, मेरे को लगता नहीं क्या होता है। अपन ने कोई काम किया, अगर वो हो गया तो सक्सेस मानते हैं, अगर नहीं हो पाया तो फेलियर हो गया। तो इतना लोड नहीं लेने का इन चीजों का। कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं होते हैं। तो यही डेफिनेशन है सक्सेस की। अगर अपने हिसाब का हुआ तो सक्सेस मानते हैं, अपने हिसाब का नहीं हुआ तो फेलियर मानते हैं लोग। तो वो पर्सनल चीजें हैं सक्सेस और फेलियर तो। जबकि दुनिया में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता आप सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, सिर्फ आप ही को फर्क पड़ता है इस चीज का। खुश रहने के लिए इतना लोड नहीं लेना चाहिए सक्सेस और फेलियर का। नहीं, इसको मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि हाउ चैलेंजिंग डू यू थिंक इज लाइफ इन टर्म्स ऑफ करियर चॉइसेस? जैसे आपने ये देखा है कि आपकी, मतलब ये हमें पता है कि आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग जो है सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, म्यूजिक एंड ऑल फॉर्म ऑफ आर्ट्स। तो आप क्या कहते हैं कि करियर चॉइस जो है, ज्यादातर देखिए जो करियर जिनके अच्छे होते हैं हमारे समाज में उनको सक्सेसफुल माना जाता हम्म। है, और जो इंसान कुछ नहीं करता जैसे कि मैं, हम लोगों को सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। तो आप ये बताइए कि जो करियर चॉइसेस से रिलेटेड है, कितना चैलेंज है इसमें, क्या है इसका सरल तरीका? क्योंकि मुझे लगता है आप एक जिंदगी जी रहे हैं जो आपको जैसी ठीक लगती है, आपको दुनिया से कोई लेना देना ज्यादा है नहीं, वैलिडेशन नहीं सीख करते हाँ, आप। सो इस तो मामले में आपसे ज्यादा ज्ञान कौन दे सकता करियर है? हाँ। चॉइसेस तो अपने जमाने में तो ऐसा था। मेरा बेटा इंजीनियर,
वो वाला था ना, 3 इडियट्स वाला, वैसे ही चलता है। मतलब वो हमारे टाइम तो कोई चॉइसेस ही नहीं थे, बेटे को मैंने या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर बनो, अगर ये दोनों नहीं बने तो आप फेलियर हो, ऐसा ही था। आजकल तो जमाने में इतने सारे चॉइसेस है तो टेंशन ही नहीं होना चाहिए लोगों को। और ऐसा है कि कोई भी काम ना अच्छे से कर लो, इसी में खुशी रहनी चाहिए, इसमें किसी की वैलिडेशन वगैरह का नहीं। जैसे मैं कोई स्केच बनाऊं, अगर मेरे को अच्छा लगता है तो मैं सक्सेसफुल मानता हूँ, अगर नहीं अच्छा लगता है तो उसको तब तक बनाता रहता हूँ जब तक वो ठीक नहीं होता। ये तो माने सक्सेस वही होती है कि जब तक आप संतुष्ट ना हो जाओ कि ये बराबर है ये चीज। तो ऐसा है। मतलब करियर चॉइसेस तो बहुत सारी है आजकल। अगर करियर का मतलब अगर जीवनोपार्जन के लिए ही आपको कुछ काम करना हो तो ऐसे तो बहुत सारे काम है, अपना जीवन चलता रहता है ना। पर जो अंदर में एक उमंग और खुशी रहनी चाहिए, वो तो आप अपने पर्सनल गोल्स अचीव करने पर ही मिल सकती है। तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं और उसको स्ट्राइव कीजिए उसको अचीव करने का। यही ज्ञान दे सकते हैं हम भाई। मतलब अपने दिल की हाँ, बस सुनो। अपने मन में जो अच्छा लग रहा है करने का तो वो कर लो अच्छे से, और जब कर रहे हो उसको सिंसियरली करो, उसको काम चोरी मत करो उसमें। और जब तक वो ठीक ना हो तब तक आपकी नींद उड़ जाए, वो बात सही है, वो भी होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि क्रिएटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमोशनल स्टेट, बी इट सैडनेस, चैलेंजेस और एन अनएक्सप्रेस्ड इमोशन. Where are your roots of the fun side of your personality, basically, also of your creative artwork, which sometimes reflect very painful and deep subjects and shows your sensitivity, ऐसा कुछ होता है क्या? which resonates with my serious personality. ऐसा है. ऐसा भी होता ये है होता क्या? है. ऐसा ऐसा होता है जैसे आपकी कुछ पेंटिंग्स इतनी सेंसिटिव होती है कि मतलब मुझे याद है आपकी एक पेंटिंग पे हमने और रीता दीदी ने और कई लोगों ने ये लिखा कि मतलब बहुत जोर से हिट की थी वो और रोना और हे आंसू आ भगवान। गया था. लेकिन एट द सेम टाइम आप ज्यादातर लोगों को हंसाने में लगे रहते हैं. तो मुझे डीप एनालिसिस का बहुत शौक है और आज क्योंकि आज का खास त्योहार है तो हम आज आपका एनालिसिस करके ये जानना चाहते हैं कि आपके रूट्स कहाँ हैं. ये फन, आप लोगों को हंसाना क्यों चाहते हो, इतने डीप सब्जेक्ट्स पे कैसे बात करते हो, आप अंदर से एक बहुत गंभीर इंसान हो. ये तो मेरे को भी नहीं मालूम था, कमाल है। अभी देखो, मैं इस कोई प्री प्लान्ड नहीं करता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ ना तो वो जो फ्लो में जो चीज बन जाती है वो हो जाती है। मतलब तो मैं उसको इतना गंभीरता से लेता नहीं हूँ। और जिस समय मैं ये कर रहा रहता हूँ उस समय मेरे को खुद को नहीं मालूम रहता कि कैसे चल रहा है ये काम। जैसे आप मेरे को, मैं अगर म्यूजिक बजा रहा हूँ या पेंटिंग भी कर रहा हूँ तो आप मेरे को कुछ चुभो दें, पिन चुभो दे, कुछ भी कर दे तो भी मेरे को समझ में नहीं आता। ऐसा हुआ भी है क्योंकि मैं कई बार अच्छा. कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर रहा था तो कॉलेज में कुछ बच्चों, मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ कुछ किया था, लेकिन उसमें मेरे को कुछ पता नहीं चलता था. हाँ. ऐसा भी हुआ है। मतलब तो मेरे को समझ में नहीं आता कि या अच्छा. तो फिर कोई अलग फ्लो में रहता हूँगा मैं और ये काम हो रहा होता है और मेरे को खुद जो कॉन्शियस मी है वो उस समय वहां रहता नहीं है। जैसे दारू पी करके पड़ा रहता हूँ ना, नाली में लोग पड़े रहते हैं, वैसे मैं पेंटिंग करके टुन रहता हूँ मैं अपने इसमें. तो आपने दारू का जिक्र किया, तो क्या आप दारू पीते नहीं नहीं, हैं? मैं बचपन में शायद दारू के ढक्कन सूंघ लिया था मैंने कहीं, उसके बाद से जो नशा चढ़ा है आज तक मेरे को पीने की जरूरत ही नहीं पड़ी. हाँ जी, जैसे कि मुझे तो पानी का नशा चढ़ जाता अच्छा. है. हाँ, मैं पानी खूब पीता हूँ. पानी पी के मैं हाँ, मस्त हो पानी खूब जाती पीता हूँ हूँ. मैं. टू कम टू द गंभीर साइड ऑफ द कॉन्वर्जेशन, आपने एक शब्द का यूज किया, फ्लो. तो जापानीज कल्चर में इस चीज का यूज बहुत होता है कि यू रीच योर फ्लो स्टेट. तो मुझे लगता है जो फ्लो स्टेट में आप काम करते हैं वो वाकई में चमत्कारी होता है. और ये बड़े बड़े आर्टिस्ट्स और क्रिएटिव लोगों के साथ ये फ्लो स्टेट आता है जिसमें वो अपनी सुध-बुध खो के अपने जुनून के साथ एक क्रिएशन को बनाने में लग जाते हैं. जैसे अगर मैंने कुछ लिखना शुरू किया तो सारे दिन मैं भूल जाती हूँ खाना खाना. मैं अपने आप को आर्टिस्ट नहीं बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो फ्लो स्टेट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी कोई पोइट्री में या कभी कोई लेख में लिखने में अगर आप झूम जाओ या फोटो एडिट करने में, तो फिर खाना खिलाने के लिए कोई बाजू में खड़ा होके ना मतलब मुंह में आपके चम्मच डालता रहता है कि खा लो भाई. नहीं, सही में एक फ्लो में जब आ जाता है तो अलग ही रहता है. मैंने
उसमें कोई फिर पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में, आप हो और क्रिएटिविटी। फिर उसी फ्लो स्टेट से एक नायाब सा हाँ, वो कुछ जो भी बनता है वो अपने आप चमत्कारी ही चीज बनता है। निकल के आ भी सही जाती है। है। जी जी। तो अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि आप 2-4 प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी और देर मिलते पहले ही दो बताया था, चार है, और उसके मिलते ही बाद दो अब अपने चार है तो हम बोलते हैं दो चार मिल रहे। तो ये अच्छा है कि अपन तो भाई दो चार ही करते हैं। कोई दे प्रोजेक्ट तो करे ना भाई, हम जैसे को कोई देता ही नहीं प्रोजेक्ट तो हम करें हाँ, कैसे? ये ये तो आप अच्छा बता रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप प्रोजेक्ट्स ज़्यादा लेते नहीं हैं। 2-4 प्रोजेक्ट्स लेके फिर आप अपनी फन वाली ज़िंदगी में वापस लौट आते हैं, जिसमें आपको क्रिएटिविटी में पेंटिंग्स बनानी है या म्यूज़िक कॉम्पोजिशंस करने हैं, या दूसरों को भी आप पेंटिंग्स बना के गिफ्ट करते हैं। तो आप लोगों को जलाने का इतना शौक क्यों रखते हैं? एक टाइम था जब हम ना रात दिन बस काम ही काम करते रहते थे, मतलब जब बैंकिंग में थे तो अच्छा। दिन रात काम कर रहे हैं, काम के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे ही चलता रहता था। फिर हमने सोचा कि अब बहुत हो गया, सब बंद किया हमने, 10 साल होने आ गया। थोड़े बहुत मैंने हमने वो चादर थोड़ी सीमित कर ली कि अननेसेसरीली हुँ, यानी रायता नहीं फैलाएं ज्यादा। पीस ऑफ माइंड, अपना क्रिएटिविटी चलती रहे, अच्छा। सारे काम हो सके, इस तरह से हुँ, जीवन जीना चाहिए, ये सोच करके हमने ज्यादा प्रोजेक्ट लेना बंद कर दिया। साल में 3-4 प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें हमारा गुजारा हो जाता है अच्छे से। और हमें ऐसा भी नहीं है कि किसी के लिए जोड़ कर जाना है, किसी को आगे पीछे की चिंता करनी है। कई लोग का रहता है ना कि फैमिली क्या करेगी, अगर फ्यूचर के लिए सोचना पड़ता है लोगों को। तो अभी फ्यूचर का कभी कुछ सोचने का जी। जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो जो ये फ्यूचर के बारे में इतना सोचना नहीं पड़ता, तो ये काफ़ी रिलैक्स स्टेट में रहते हाँ होंगे बिल्कुल, आप? हम लोग तो परेशानी की बिल्कुल ज़िंदगी, रिलैक्स रहते हैं। परेशानी 3 बजे नींद खुल जाती है हमारी, इतने रिलैक्स रहते हैं। ये तो मुझे अब जानने की बहुत इच्छा हो रही है कि 3 बजे क्यों आप देखो, जग जाते कोरोना हैं? के पहले तक हम 4 4 बजे उठते थे, हाँ, है ना। 4 बजे उठते थे, वो भी अच्छा। इसलिए कि सनराइज के पहले हमको बाहर घूमने निकलना पड़ता था, और हाँ, सनराइज जब हो रहा होता हो तब हम रिटर्न जर्नी करें, इस हिसाब से हम उठते थे। तो हुँ, अब कुछ कोरोना के बाद से लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन के बाद कुछ काम बढ़ गए घर के, डॉग्स वॉग्स को देखना है, बाहर गार्डन वार्डन, अभी ये सब सारे कार्यक्रम बढ़ गए। तो हमने सोचा कि कुछ काम हम जो हुँ। दिन में करते थे वो काम हम थोड़ा सुबह के टाइम में कर लें। इसलिए हमने 1 घंटा पहले कर लिया हमारा शेड्यूल, और रात में सोने का भी 1 घंटे पहले कर लिया हमने। तो 3 बजे उठने के लिए आप सोते कितने बजे हैं? शाम को 5 बजे? 10 बजे सोते हैं। तो अश्विन जी, थोड़ी सी म्यूजिकल जर्नी के पहले हम कुछ गहन सवालों पे थोड़ी सी चिंता करना चाहते हैं आपके साथ, चिंतन हे करना चाहते भगवान, हैं। ये तो मैंने एग्जाम्स में भी ऐसा नहीं पूछते थे। तो बाबाधारी जो रूप है और उसके पीछे जो इतनी अच्छी एजुकेशन है और संतों ये जैसा रूप जीवन है आपका। रूप 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 के चक्कर में मत रहना, क्योंकि हर दिन नया रूप रहता है अपना। हाँ, वो तो हमें पता तो हाँ, है। लेकिन आज तो वाले रूप को कैप्चर करेंगे ना। हाँ, आज वाला रूप तो हाँ क्या, 1 साल से नाई के पास गए नहीं तो ये बन गया। उसके बाद हम बीच में हाँ यहाँ कोरोना कम हुआ था तो हम गए थे नाई के पास। तो जी। नाई ने बोला कि नहीं काट सकूंगा भाई साहब, आप ऐसे ही रहिए, ये ठीक लग रहा है आपको। तो हमने बोला ठीक है, अगर आपको पसंद है वैसे ही रहो। अच्छा। फिर हमने सोचा कि जब मर्जी आई तब फिर उड़ा देंगे सारा कुछ, जी। ऐसा है। तो कोई परमानेंट नहीं है, माने रूप वूप तो सब चेंज होते रहते हैं। हाँ। हम्म। तो so many people in this world feel lonely and they end up in sadness or depression. आप अकेले रहते हो, ना बीबी है, ना बच्चा, ना सबसे बड़ा रुपया की चाह। क्या ज्ञान है आपके पास श्री श्री अश्विन पंड्या जी महाराज? इसको शेयर कीजिए। हाँ, पर ये सब चीजों के पता नहीं, मुझे तो कभी जरूरत महसूस नहीं हुई कि फैमिली रहे और ये सब रहे। तो अपन जैसे हैं वैसे लोगों को रहती होगी जरूरत है जी। कि कंपेनियनशिप और लोग कुछ साथ में रहे। तो ऐसी सब चीजों की मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। जब साथ में है तब उसका मजा ले लो, जब अकेले हैं तो अकेलेपन का मजा लो, ऐसा रहता है। तो ये कैसे समझा हम्म। आपने जीवन से कि समझा समझा कुछ नहीं, नेचुरली होता रहा। अपने अपन का ये फंडा था कि अपने को दुखी नहीं रहना जिंदगी में। ये तो कब आया ये फंडा आपके जीवन में कि मुझे दुखी नहीं रहना है? ऐसा तो कुछ क्रोनोलॉजिकली तो हम नहीं समझा पाएंगे इसको। जी तो जी जी। वैसे तो हर कोई यही चाहता है कि दुखी ना रहे, इसमें हाँ। कोई
जरूरी नहीं कि मैंने कोई खास चीज डिस्कवर की हो। नहीं तो परिवार से तो दुख आते हैं या परिवार नहीं रहने से, जैसे वैसे हमारा परिवार तो मैंने ऐसे ही था, भाई बहन थे, हाँ और मदर काफी बचपन से ही नहीं थी, और फादर ऑफिस में रहते थे, तो जी बाकी टाइम वी वर ऑन आवर ओन, तो हम हमारे मजे लेते थे हमारी जिंदगी के। इसी टाइप से चलता रहा, तो हमें कुछ वो फैमिली का बॉन्डिंग जैसा कुछ रहा नहीं कभी। जी। तो बिकॉज आप हम्म। बचपन से अकेले रहे हैं, आप में इंडिपेंडेंस ज्यादा रही है और डिपेंडेंस कम रही है, शायद ये कारण है क्या? हाँ, ये हो सकता है, ऐसे ये कारण, फॉर द टाइम बिंग यही समझ लो, यही कारण होगा। आपने कभी अपनी मम्मी बाकी तो कभी खोज करके निकालूंगा कि क्या कारण था। जी आपने कभी अपनी मम्मी को मिस नहीं किया? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा हमें, सच में? किसी भी चीज को मिस किया हो ऐसा कभी भी नहीं लगा। मतलब हम्म। आपको माता पिता मतलब आपको के पिता से और दीदी और भैया से बहुत प्यार मिला है मेरे ख्याल से। तो हाँ, मैंने पर्याप्त जितना होना चाहिए सब उन्हीं लोगों ने पूरा कर दिया। जी जी। सो अश्विन जी, अगर आपसे बात की जाए और संगीत ना हो तो ये कॉन्वर्जेशन अधूरा रह जाएगा। आज आप हमें क्या हाँ, सुनाने वाले हैं? ये पीछे दूर क्षितिज पर एक मोहन वीणा दिख रही होगी आपको, जी जी जी। वो मैं लेकर आता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ। हम्म। ये वैसे तो हवाइन गिटार हुआ करता था, ओ जो वाह। एक जमाने में ब्रिजभूषण काबरा जी, पंडित ब्रिजभूषण काबरा जी बजाया करते थे। वाह। पंडित विश्वमोहन भट्ट जी ने इसमें काफी एक्स्ट्रा तार लगा दी। ये हमारे नखून, प्लक्स बोलते हैं इसको। ये पोजीशन ऐसी है कि खड़े होकर बजाया नहीं जाता, कि इसमें बैठ कर बजाए। ये था। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। लेकिन एक गाना भी गाइए ना आप कोई। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घुमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। हो टिरिडिरिडिरिडिरि पक्कर, यू डिडी पाका यो का पाका, हो टिरिडिरिडिरिडिरि पक्कर, यू डिडी बगलू का पाका, हो टिरिडिरिडिरिडिरि हो डिडी। ठीक है। बहुत सुंदर, मजा आ गया। ऐसे तो हमारी संगीत हम्म। संध्या का हम एक दिन अलग करेंगे शो, लेकिन इस हाँ, कॉन्वर्सेशन के अंत में हम खेलेंगे आपके साथ रैपिड फायर। कितना मने मने परेशान कर रहे हो मेरे बच्चे की जान लोगे क्या आप रैपिड फायर से? बिल्कुल। और रैपिड फायर का आंसर भी आपको थोड़ा जल्दी जल्दी देना है। सच सच बताइए अश्विन पंड्या जी, आपको कभी प्रेम हुआ? नो। सच बताया आपने? हाँ, सच। फेसबुक पर इतनी गदर क्यों मचाते हैं आप? ये नहीं मचाते तो और करते क्या? कितने घंटे बिता लेते हैं वहां पे? देखो, मैं दिन में कम से कम 16-17 घंटे फेसबुक पर रहता हूँ, लेकिन मेरे को आदत नहीं पड़ी अभी तक फेसबुक की। अच्छा। अभी तक आदत नहीं पड़ी, मैं 17-18 घंटे निकाल ही लेता हूँ फेसबुक और पे। कभी घमंड किया इस बात का? पर
कभी नहीं, मैंने वो तो बचपन से ही है ना, अपन का कभी घमंड का तो सीन ही नहीं रहा, मतलब। मतलब नोटिफिकेशंस ऑन रखते होंगे ना, तो 17 घंटे बीतते होंगे, घंटियां बजती रहती होंगी मंदिर की तरह। नहीं, मैं नोटिफिकेशन घंटी वाला कार्यक्रम नहीं रखता हूँ। मेरे दिमाग में क्या रहता है ना कुछ जोक चलता रहता है, तो वहां डालने का जब भी मूड रहता है तो डाल देता हूँ मैं ऐसे। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए क्या मायने रखते हैं? लोगों से मिलने का जरिया, टच में रहने। अच्छा, वहाँ पे कभी कोई उपद्रव हुआ, लड़ाई मैं झगड़े ये कुछ सब हुए? ना पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं ना रिलीजन। अब ये दोनों चीज डिस्कस ना करो तो कभी झगड़े होंगे ही नहीं आपके जिंदगी में। हैप्पी जी। बर्थडे बोलते रहो सबको तो आप अपने डेली, क्योंकि मैं भी एक बस मेरा अगला सवाल हाँ, सवाल पूछिए आप। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल अगर आपसे पूछा नहीं तो ये हाँ। इंटरव्यू खत्म नहीं हो सकता है। तो बर्थडे गिफ्ट्स आपके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है जीवन में? अब गिफ्टेड आदमियों को बर्थडे गिफ्ट ना मिले तो काय का गिफ्टेड आदमी फिर। आपने मुझसे जबरन में 2 या 3 बार बर्थडे गिफ्ट लिए हैं, आपको पता हाँ, मैं है? हम हर किसी से लेता ही हूँ, ऐसा नहीं, आप अकेले नहीं हो। मैंने जो भी मिला अपने को, मैंने थोड़ा भी लगे कि इससे मिल सकती है बर्थडे गिफ्ट तो ले ही लेता हूँ मैं। अच्छा, वेरी गुड। अब आगे से मैं झांसों में नहीं आने वाली। नहीं नहीं, बर्थडे गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। अभी मैं 10 मई से मैं शुरू हो जाऊंगा मांगना, गिफ्ट मांगना। अपना प्रोग्राम रहता है, साल का एक पूरा महीने भर का जश्न रहता है। चलिए एक गाने में अपने जीवन को समझाएं। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, भिलाई नगर से इंदौर शहर तक, भोपाल से लेकर अहमदाबाद तक, मैं ही मैं हूँ। सिर्फ घूमता ही रहता हूँ मैं बस। ये अपने को डिफाइन कर सकता है। जी, बहुत खूबसूरत आपने ये गाना गाया, और आपका ये जो जीवन का सफर है नेचर से इतने क्लोज, ये बहुत खूबसूरत है। अश्विन जी, आपने आज समय निकाला, इतना बड़ा महामूर्ख सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया यहाँ, अप्रैल फूल मनाना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में भी कुछ कहिए। अप्रैल फूल के दिन तो मैं हमेशा ही टाइम निकाल सकता हूँ। जी, तो मुझे पता था कि आप मुझे अप्रैल फूल में समय देंगे, इसलिए मैंने तभी आपको न्योता दिया, और तहे दिल से शुक्रिया। हमें इस तरह आप खुश रखते हैं और जोक सुना के हंसाते हैं। कोरोना काल में ये बहुत बड़ी हमारे लिए मरहम थी, और इसके पहले हम लोगों के लिए ये जोश भरा रहता था, तो थैंक यू सो मच। जय राम जी की। दोस्तों, उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अश्विन भैया से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस हैं या मैसेजेस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उन तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेंगे। हैप्पी अप्रैल फूल्स डे। कभी भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम डिनर दोपहर में किए हों। हमेशा मानिए नियम है अपना, शाम को ही करते हैं डिनर। मैं बरसों से रोटी गुड़ और घी खाता हूँ ब्रेकफास्ट में। हाँ, लेकिन ये मैं किंडरगार्टन में खाया करती थी, अभी नहीं। अच्छा, हमारा किंडरगार्टन अभी तक चल रहा है। वो तो दिख रहा है। और आपको मुझे थैंक्स इसलिए भी करना है कि जो आपने मेरे बर्थडे पे 2-3 साल पहले एक पेंटिंग बना के भेजी थी, तो अब मैं चाहती हूँ कि वो पोर्ट्रेट सामने से बनाइए, वो पीछे से बना दिया। हाँ ठीक है, वैसे तो जो कुछ भी हूँ मैं अपने दोस्तों की वजह से हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ। क्या नाम है इस बंदे का नाम टॉमी है। ये हमारा गार्ड डॉग है, सबकी रखवाली करता है। अच्छा, ये है एक और है हमारी, वो है हमेशा खेलती रहती है हमारे बीच। और एक आइटम हमारा बाहर सोया हुआ है।